हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास चौधरी। मैथ की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। दोस्तों, अनुपात और समानुपात से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक या दो हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखो, अनुपात और समानुपात का अपन अध्ययन करने से पहले आज अपन इस वीडियो में अनुपात और समानुपात से संबंधित जो भी बेसिक चीजें जो अपनी होती है उसका अपन अध्ययन करेंगे। बेस अपन क्लियर कर लेंगे। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन आएंगे इस बेसिक तरीके से हम क्या करते जाएंगे, हल करते जाएंगे। पीछे वाले वीडियो में आपने देखा भी होगा, मैंने साधारण ब्याज करवाया है, प्रतिशत करवाया है और चक्रवृद्धि ब्याज करवाया है। तो लगभग मेरी एक ही ट्रिक रहती है। हर लगभग जो भी क्वेश्चन होता है वो सब एक ही ट्रिक पे होता है। अलग अलग ट्रिक अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो देखो, अनुपात का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। अनुपात का मतलब होता है तुलना करना। क्या होता है? तुलना करना। कोई भी जो भी आपके पास आंकड़े हैं, दो डिफरेंट श्रेणी के या एक श्रेणी के, मानो जैसे मानो कि आपके पास 100 रुपए और किसी दूसरे के पास 200 रुपए, तो आपसे कोई पूछे कि अनुपात कितना है तो हम यही बताएंगे ना, 100 अनुपात 200 या 200 अनुपात 100, फिर अपन काट लेंगे। तो अनुपात का मतलब होता है कैटेगरी तो एक ही होनी चाहिए। जैसे आप पैसों के रुपए की बात करते हो तो रुपए ही होने चाहिए। आप दूध की बात करते हो तो दूध ही होना चाहिए। आप किलोग्राम की बात करते हो तो किलोग्राम ही होना चाहिए। आप ग्राम की बात करते हो तो ग्राम ही होना चाहिए। सेंटीमीटर की बात करते हो तो सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब कैटेगरी एक होनी चाहिए और वो दोनों अलग अलग हो। दोनों अलग अलग होने के बाद में उनकी क्या करो, तुलना करो। अब देखो, जैसे आप बताते हो राम है, राम 500 रुपए कमाता है, राम 500 रुपए कमाता है, ठीक है। और श्याम, श्याम 1000 रुपए कमाता है, 1000 रुपए कमाता है। तो दोनों की कमाई का अनुपात, दोनों की कमाई का अनुपात। तो देखो, राम अनुपात का जब जिक्र आता है तो अनुपात, ये जो दो पॉइंट होते हैं ये किसको इंडिकेट करते हैं? अनुपात को बताते हैं कि ये अनुपात है। तो राम व श्याम का अनुपात किसका बताना है? कमाई का। तो राम कितना कमाता है? 500 रुपए। और श्याम कितना कमाता है? 1000 रुपए। बीच में अनुपात, ठीक है। तो काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5 और 5 दूनी कितना? 2। तो अनुपात कितना आ गया? 1:2। तो जब भी आपको राम व श्याम की ऐसे कमाई का अनुपात पूछे तो क्या करना है? जो भी कमाई है वो दोनों रख दो दोनों तरफ, फिर जितना भी कटे लास्ट तक काट दो। काटने के बाद जो भी उत्तर मिले वो क्या हो जाएगा? अनुपात। अब देखो, कमा रहा है वो एक ही, दोनों में एक ही चीज है ना। और ये भी है, देखो क्या कमा रहा है? रुपए कमा रहा है। यहाँ पे क्या कमा रहा है? रुपए। यहाँ पे ये नहीं हो सकता था कि राम तो 500 रुपए कमाता है और यहाँ पे लिख दिया श्याम 1000, ये मान लो कि लोहा कमाता है, लोहा कमाता है। अब राम तो कमा रहा है रुपए और श्याम क्या कमा रहा है? लोहा। तो राम तो 500 रुपए कमाता है और ये लोहा कमाता है। तब इस कंडीशन में अपन ये काम नहीं करते। तब अपन राम और श्याम की जो कमाई है उसका अनुपात ज्ञात अपन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों की जो अपन कंपैरिजन करना है, जो तुलना करनी है, वो दोनों अलग कैटेगरी की है। एक तो है रुपए और एक अपने पास क्या है? लोहा। तो दोनों का अनुपात, तुलना तभी होती है जब आप एक कैटेगरी में होते हो और वहीं पे आपकी तुलना, जैसे आप स्कूल में होते हो तो आपकी तुलना कहाँ होती है? जिस क्लास में आप हो। जैसे आप 10वीं क्लास में हो तो आपकी तुलना 10वीं क्लास के बच्चों से ही होगी, न कि 11वीं क्लास के बच्चों से। ऐसा ही तो होता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि 10वीं क्लास में टॉपर जो है वो 11वीं क्लास का टॉपर है। ऐसा तो नहीं होता ना। या आप ये भी नहीं कहते कि 11वीं क्लास वाला बच्चा 10वीं क्लास का टॉपर है। जो तुलना होती है वो किसकी होती है? अपनी खुद की कैटेगरी की होती है। और वो चीजें होती है दो, ठीक है। जैसे देखो, आगे और भी उदाहरण लो कोई भी।
हमेशा अनुपात का मतलब होता है तुलना करना एक ही कैटेगरी की, एक ही प्रकार की वस्तु या कोई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे देखो राम के पास 4 पेन है, 4 पेन है। श्याम के पास 10 पेंसिल है, 10 पेंसिल है। तो अनुपात बताओ। तो इस कंडीशन में हम कभी भी अनुपात नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि राम के पास तो पेन है और श्याम के पास क्या है? पेंसिल है। तो पेन अलग चीज है और पेंसिल अलग चीज है, तो इनका अनुपात अपन ज्ञात नहीं कर सकते। तो अनुपात से क्या समझ में आया? अनुपात का मतलब होता है तुलना करना। और तुलना किस चीजों की? जो एक ही कैटेगरी है, एक ही प्रकार की जो वस्तुएं हैं, जो भिन्न भिन्न जगह पे है, उन दोनों की क्या होती है? तुलना होती है। जैसे राम के पास पेन है और श्याम के पास पेंसिल है, तो कभी तुलना नहीं होगी। ये तुलना कब होती? जब आप यहाँ पे क्या लिखते कि श्याम के पास 10 पेन है, तो अपन ऐसे कर देते राम अनुपात श्याम। तो राम के पास 4 और श्याम के पास 10, काटोगे तो 2 दूनी 4 और 2 5 10, अनुपात कितना आ जाता? 2:5 आ जाता। कितना आ जाता? 2:5। तो राम और श्याम के पास पेन कितने हैं? 2:5 में। लेकिन आपको यहाँ पेंसिल या कुछ भी अलग देता है पेन से, तो आप उन दोनों की तुलना कभी भी नहीं कर सकते। तो तुलना उन्हीं चीजों की होगी जो एक ही कैटेगरी की हैं, जो एक ही समूह में शामिल होती है, उन्हीं की तुलना होगी। किसमें? अनुपात में। और अनुपात भी अपन उन्हीं का बताएंगे। तो समझ में आया क्या? आगे भी अपन और क्वेश्चन लेते हैं, देखो समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, 5 किलोग्राम व 100 ग्राम का अनुपात ज्ञात करो। का अनुपात ज्ञात करो। अनुपात ज्ञात करो। क्या बताया मैंने? 5 किलोग्राम व 100 ग्राम का अनुपात ज्ञात करो। तो बताओ अनुपात के बारे में आप क्या जानते हो? कि अनुपात का मतलब होता है तुलना करना। किसकी तुलना होगी? एक ही प्रकार की वस्तुओं की। तो देखो यहाँ पे तो किलोग्राम है और यहाँ पे क्या है? ग्राम। तो बताओ दोनों किलोग्राम और ग्राम अलग अलग चीजें है ना। तो या तो दोनों क्या होनी चाहिए? ग्राम, या दोनों क्या होनी चाहिए? किलोग्राम। तो देखो मैं 5 किलोग्राम जो है उसको ग्राम में लिखना चाहूं, तो बताओ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं कि नहीं? तो बताओ 5 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे? 1000 इंटू 5 ग्राम। तो कितने ग्राम? 5000 ग्राम। कितने हो जाएंगे? 5000 ग्राम। अब बताओ 5000 ग्राम व 100 ग्राम की तुलना आप ग्राम का अनुपात बता सकते हो या नहीं? अनुपात बता सकते हो ना। क्यों? क्योंकि ये भी ग्राम है और ये भी ग्राम है, तो दोनों किस समूह से संबंधित है? ग्राम से। तो हम इन दोनों की तुलना कर सकते हैं। कैसे? 5000 अनुपात 100, 2 0 से 2 0, तो अनुपात कितना? 50:1। इसका क्या आ गया? अनुपात। तो देखो जब भी आपको दो अलग अलग राशियां देता है, अलग अलग मात्रक की राशियां देता है या अलग अलग समूह की वस्तुएं देता है, तो आप अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते। और अगर वो राशियां आप चेंज कर सकते हो, एक दूसरे में बदल सकते हो, तो उसका अपन अनुपात ज्ञात कर भी सकते हैं। देखो ये तो किलोग्राम है और ये ग्राम है। हमें पता है कि जो किलोग्राम है वो ग्राम से ही मिलकर बना होता है। तो हमें पता है एक जो किलोग्राम होगा वो 1000 ग्राम का है। तो 5 किलोग्राम कितने ग्राम का हो जाएगा? 5000 ग्राम का हो जाएगा। तो अब इसका क्या हो जाएगा? अनुपात आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब भी आप अनुपात की बात करते हो तो दोनों जो मात्रक है, दोनों राशियों के जो मात्रक है, वो दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, एक ही कैटेगरी के होने चाहिए। तो ऐसा जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है 5 किलोग्राम या 100 ग्राम का अनुपात,
2 ग्राम व 1 किलोग्राम का अनुपात, तो आप ज्ञात कर सकते हो ना कैसे। किलोग्राम जो है उसको ग्राम में बदल लो या ग्राम को किलोग्राम में बदल लो। जैसे देखो एक क्वेश्चन और लो, देखो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। मैं लिखूं यहां पे 800 ग्राम व 6 किलोग्राम का अनुपात बताओ। तो बताओ ये ग्राम है और ये किलोग्राम है, तो दोनों समान नहीं है ना, तो इन दोनों को क्या बनाओ, पहले समान बनाओ, तभी अनुपात ज्ञात कर पाएंगे। तो हमें पता है कि जो ये किलोग्राम है ये ग्राम से मिलकर बना होता है, तो हमें पता है जो 1 किलोग्राम जो होगा वो 1000 ग्राम का है। कितने ग्राम का, 1000 ग्राम का। तो हमें 6 किलोग्राम बताना है, तो कितने का हो जाएगा, 1000 इंटू में 6000 ग्राम क्या लिख सकते हैं, 6 किलोग्राम की जगह अपन लिख सकते हैं। तो 800 ग्राम और 6000 ग्राम का क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। आप किससे काटोगे, 4 से काटोगे 2 बार, 4 से काटोगे कितने आ जाएंगे, 15। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 2:15 आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप अनुपात ज्ञात करते हो तो दोनों राशियां सेम होनी चाहिए, दोनों राशियां एक ही कैटेगरी की हो। अगर नहीं है तो उसको बना के देख लो, अगर नहीं बनती है वो दोनों कैटेगरी एक, तो उसका अनुपात हम नहीं बता सकते, हम कभी भी अनुपात ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो समझ में आ गया क्या, जब भी आपको किलोग्राम और ग्राम की बात करें तो ऐसे अनुपात बताना है। देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। देखो कुछ एक मैं उदाहरण करवा देता हूं और समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे कैटेगरी एक होती है और कैसे अपन अनुपात ज्ञात करते हैं। जैसे देखो मैं बताऊं 5 मीटर व 60 सेंटीमीटर का अनुपात बताओ, का अनुपात बताओ, अनुपात ज्ञात करो। क्या दिया है मैंने, 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर। पहले तो हम इन दोनों को क्या बनाएंगे, या तो सेंटीमीटर बनाएंगे या मीटर बनाना है। तो देखो हम दोनों को सेम बनाएंगे तो हमें पता है कि जो ये मीटर होता है ये किससे मिलकर बना होता है, सेंटीमीटर से मिलकर बना होता है। तो एक जो मीटर होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक जो मीटर होता है उसमें सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1000 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब हमें पता है जो 1 मीटर है उसमें 1000 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना किसका है, 5 का। तो 5 मीटर में कितना आ जाएगा, 5000, कितना आ जाएगा, 5000 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 5000 सेंटीमीटर आ गया। अब ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, तो अनुपात ज्ञात करेंगे। तो 5000 अनुपात 60, 5000 अनुपात 60। तो अब काटोगे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, और आगे काटोगे तो 250 बार 2 से काटते और ये 3 बार, तो अनुपात कितना आ गया, 250 अनुपात 3 आ गया, 250 अनुपात 3। कैसे भी कर सकते हो आप, जो भी आपको मात्रक दे रखा है उसमें आप पहले दोनों राशियां सेम बना लो, सेम बनाने के बाद में जो भी उत्तर आया आप उसको हल कर सकते हो। जैसे देखो इसमें से एक क्वेश्चन और निकालो, 5 मीटर, देखो 5.60 मीटर व 2.40 सेंटीमीटर का अनुपात ज्ञात करो, ज्ञात करो। 5.60 मीटर व 2.40 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है कि 5 तो मीटर है और 60 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे क्या आ गया, 2 मीटर व 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो हमें क्या करना है, हमें जो ये मीटर है दोनों तरफ, यहां पे भी क्या बनाओ, मीटर बनाओ, या क्या करना होगा हमें, जो मीटर है उसको क्या बना दो, सेंटीमीटर बना दो। क्या बना दो, सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे अपन ने 100 लिखना था क्या, या 1000 ही लिखना था। जो भी आपके जो भी कन्वर्ट होती है ना, जिस मान से भी राशि, जिस मान से भी आप राशि कन्वर्ट करते हो, चेंज करते हो, वही क्या आनी चाहिए, वापस सेम आनी चाहिए। अगर यहाँ पे अपन गलती कर देते हैं ना
जैसे मीटर और सेंटीमीटर को चेंज करना है गलत कर देते हैं। जैसे हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो अपन उस 1000 ग्राम की जगह 100 ग्राम कर देते हैं या 500 ग्राम से कन्वर्ट कर देते हो, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि वो मान ही अपन ने क्या रख दिए? गलत रख दिए। अब देखो इसमें 5 मीटर, 5 मीटर। अब बताओ मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? मेरे ख्याल से 100 सेंटीमीटर ही होते हैं। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 500। 60 ऊपर और है तो कितने हो जाएंगे ये? 560। और यहाँ पे 2 मीटर, तो 1 में 100 तो 2 में कितने हो जाएंगे? 200। और 40 और है तो कितने हो जाएंगे? 240। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे? 28। और यहाँ पे कितना बचेगा? 12। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7। किससे काट रहे हो आप? आगे देखो, 2 से और काट दो, 14 और 6। फिर 2 से काटोगे, 7 और 3। देखो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको कि 1000 सेंटीमीटर लिया ना अपन ने, तो 1000 लेते ही अनुपात अपना कितना आया? देखो 250 अनुपात 3 आया। हमने तो कर दिया भी, चेंज भी कर लिया, लेकिन गलती कहाँ पे कर दी? अपन ने सेंटीमीटर गलत लिख दिया। इस प्रकार अपन गलती करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। मैंने भी किए, ऊपर मैंने लिखा वो का वो लिख दिया, उत्तर आ गया। उत्तर तो आएगा ही, कोई भी मान रखो आप, आएगा। तो अपन ने लिख दिया ऑप्शन में ये हो सकता है, तो होगा। तो अपन क्या करते हैं? तुरंत ये टिक करके आते हैं। तो हमें अनुपात जब अपन पढ़ते हैं तो हमें बेसिक जो मात्रक होते हैं अपने, जैसे किलोग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए किसमें कितने होते हैं। जैसे आप बात करते हो 1 मीटर की, तो मीटर जो है वो किससे मिलकर बना होता है? 100 सेंटीमीटर से। आप किलोग्राम की बात करते हो तो किलोग्राम किससे बनता है? 1000 ग्राम से। आप बात करते हो जो अपना फुट और जो मीटर होता है उसकी बात करो, ठीक है। कुछ भी हो, चाहे वो राशि, अपने को क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। और चेंज करते समय ऐसे अगर अपन गलती करते हैं तो क्या हो जाएगा? अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन गलत। तो मैंने यहाँ पे करके दिखाया है आपको। कितना उत्तर आया? 250 अनुपात 3। ऐसा क्वेश्चन में आपको मिलेगा, और मिलेगा तब अपन क्या करके आते हैं? यही उत्तर करके आते हैं, फिर समझ में भी नहीं आता। और घर पे जब अपन आके देखते हैं कि मीटर के बराबर 1000 रखा है, तो अब अपने को गलती क्या आ जाती है? सामने आ जाती है। तो हमें क्या करना है? यहाँ 100 करना है, तभी उत्तर अपने को आएगा। क्योंकि 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। और 5 में क्या हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर। तो अब उत्तर क्या होगा अपना? देखो यहाँ पे पूरा चेंज हो जाएगा। देखो 500 अनुपात 60, तो 1 0 से 1 0, तो 25 अनुपात कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन में 25 अनुपात 3 भी होगा और 250 अनुपात 3 भी होगा, दोनों ऑप्शन होंगे। तो हम क्या करते हैं कि ये अगर अपने को याद नहीं है, क्योंकि अपन नॉर्मल अक्सर जो चीजें अपने काम आती है वो अपन भूल जाते हैं कि क्विज में कितना होता है। तो हमने यहाँ पे मैंने एक ही गलती की, 1000 रखा, मान आ गया अलग ही, और वो ऑप्शन में है। तो डेफिनेटली आप ये करके आते हो, क्योंकि जब अपन एग्जाम बैठते हैं एग्जाम में, तब जो भी कोई उत्तर अगर अपन का आता है कोई भी फॉर्मूला लगाने से, तो अगर वो ऑप्शन में है तो अपन डेफिनेटली वही करके आते हैं। तो ऐसे आपको मात्रकों का भी ध्यान रखना है। 1 किलोग्राम जो होता है 1000 ग्राम में, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इसका उत्तर समझ में आ गया क्या? ऐसे जब दो चीजें अलग हो तो पहले दोनों को सेम बनाओ, उसके बाद में उत्तर निकालो, और अगर नहीं सेम बन रही तो उसका उत्तर नहीं आता है। आगे देखो, कोई भी चीज ले सकते हो आप। देखो अनुपात में हर चीज जो अपने बेसिक जो चीजें वो हमें क्या पता होनी चाहिए, जो भी नॉलेज में अपने साधारणतः। अब देखो मैं कहूं 2 घंटे व 60 मिनट का, 2 घंटे व 60 मिनट का अनुपात बताओ, अनुपात बताओ। अब बताओ, हमें पता होना चाहिए ना घंटे, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, तभी तो कर पाएंगे। तो अब तो इसमें तो घंटे और इसमें मिनट है, तो अब तो अपन कर नहीं सकते अनुपात ज्ञात। हमें क्या करना है? इस घंटे को क्या बना लेना है? मिनट बना लेना है, या इस मिनट को क्या बना लेना है? घंटा बना लेना है। एक ही बात है।
तो हमें पता है कि जो 1 घंटा होता है उसमें होती है 60 मिनट। कितने मिनट? 60 मिनट। तो हमें 2 घंटे की बताना है। 2 घंटे क्या हो जाएगा बराबर 60, तो एक में तो 2 कितने हो जाएगी 120 मिनट। अब बताओ ये भी मिनट है और ये भी मिनट है, तो अनुपात ज्ञात कर सकते हो ना। कितना आ जाएगा 120:60। काटोगे तो कितनी बार? 2 बार, तो 2:1 क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। तो हमेशा अनुपात ज्ञात करते समय जो ये मात्रक जो होते हैं राशियों के, वो दोनों के क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अब देखो और देख लो, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे देखो 8 घंटे 8 घंटे व 2 दिन का अनुपात ज्ञात करो। 2 दिन का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो हमें ये दोनों राशियां क्या करनी है? सेम, तभी अपन अनुपात ज्ञात कर पाएंगे। तो दोनों राशियां सेम करनी है, तो या तो घंटे को दिन में बदलो या इन दिन को किस में बदल लो? घंटे में। तो देखो जो एक दिन होता है, एक दिन उसमें कितने घंटे? 24 घंटे। 2 दिन में कितने हो जाएंगे? 24 × 2 कितने हो जाएंगे? 48 घंटे हो जाएंगे ना, 48 घंटे। तो अब 8 घंटे, क्वेश्चन अपना चेंज हो जाता है ना यहां से। 8 घंटे व 48 घंटे में अनुपात बताना है। तो 8:48 ही तो करेंगे क्योंकि दोनों राशियां सेम है। काटेंगे 1:, और क्या आ जाएगा? 6। ये क्या हो जाएगा अपना उत्तर। तो आपको जब भी आपको घंटा और दिन का अनुपात पूछे, तो जो दिन है उसको किस में बदल लो? घंटे में, और फिर अनुपात ज्ञात कर लो। आपको घंटे और मिनट का अनुपात देके पूछे, तो जो घंटा देर का उसको मिनट में चेंज कर लो, फिर अनुपात बता दो। ऐसे ही बहुत सारी जो राशियां होती है जो अलग अलग होती है, और उसको अपन एक में चेंज करके अपन क्या बताते हैं? अनुपात। कहने का मतलब ये है, जब भी आप लास्ट में अनुपात देते हो, तो जो भी वस्तुएं आपके पास है वो एक ही कैटेगरी की होनी चाहिए, दोनों एक ही समूह की होनी चाहिए। तो ये चीजें समझ में आ गई क्या? तो थोड़ा सा मैं आगे टाइप बढ़ा देता हूं इसमें। देखो जैसे क्वेश्चन है मेरे पास एक, दो संख्याएं दो संख्याएं दो संख्याएं 5:4 के अनुपात में है, 5:4 के अनुपात में है, तथा इनका योगफल 90 है। तो प्रत्येक संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। अब देखो हमें अनुपात दो संख्याएं दे रखी है, वो उनका अनुपात कितना है? 5:4। तो हम प्रथम संख्या मान लेते हैं, प्रथम संख्या या एक संख्या ए, और द्वितीय संख्या या आप कह सकते हो दूसरी संख्या क्या है? बी। कुछ भी मान सकते हो आप, एक्स और वाई भी मान सकते हो। तो ए अनुपात बी का अनुपात कितना है? 5:4। ए अनुपात बी का अनुपात कितना है? 5:4। और हमें इन दोनों संख्याओं का ए का और प्लस बी का योगफल कितना दिया है? 90 दिया है। हमें प्रत्येक संख्या बतानी है। क्या बताना है? प्रत्येक संख्या। तो इसका होता है सूत्र अनुपात का। देखो संख्या का सूत्र होता है अनुपात बटे अनुपातों का योग इंटू कुल राशि, कुल संख्या, कुछ भी जो भी कैटेगरी हो। तो इस सूत्र से क्या कर सकते हैं अपन? प्रत्येक राशि ज्ञात कर सकते हैं। क्या दिखाना है? अनुपात बटे अनुपातों का योग इंटू कुल राशि, मतलब उन सबका योगफल। तो हमें यह ज्ञात करनी है। अनुपात ए का मान ज्ञात करना है। ए बराबर कितना है? तो अनुपात कितना है ए का? 5।
अनुपातों का योग दोनों का, तो 5 प्लस में 4 जितने भी दिए हो, इंटू कुल राशि कितनी है इन दोनों की 90, तो ये लो 90, तो 5/9 इंटू 90, तो 9 से काटेंगे 10 बार और कितना आ जाएगा ए बराबर 50 आ जाएगा। ए कितना आ गया 50, तो 90 में से 50 तो ए है, तो बी कितना बचेगा 40, या आप ज्ञात भी कर सकते हो बी बराबर अनुपात कितना है बी का 4 बटा में अनुपातों का योग, तो 5 प्लस में 4 इंटू 90, तो 4/9 इंटू में 90, 9 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ये तो होती है सूत्र की बात। जब भी आपको कोई प्रत्येक राशि पूछे, आपको प्रत्येक संख्या ज्ञात करना पूछे, अनुपात का मान ज्ञात करना पूछे, तो आप सूत्र लगाते हो अनुपात बटे अनुपातों का योग इंटू में कुल राशि। ऐसे आपको मान रखना है। अनुपात का मान वो होगा जिसका मान ज्ञात करना है, अनुपातों का योग जो भी संख्याएं दे रखी है उनका योग, कुल राशि में उन जो भी जितनी संख्याएं 2 दे रखी है तो दोनों का योग, तीनों दे रखी है तो तीनों का योग आ जाएगा। और अगर आप ये सूत्र काम में नहीं लेते हो, सीधा आप करते हो, तो देखो हमें बता रखा है दो संख्याएं 5:4 के अनुपात में है और इनका योगफल है 90, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 5 प्लस में 4 बराबर कितना दे रखा है 90, तो 9 बराबर कितना 90, हमें एक का मान ज्ञात करना है, तो 90/9 बराबर कितना आ गया 10। बताओ एक का मान कितना है 10, हमें किसका मान ज्ञात करना है 5 का, तो बताओ एक का मान जब 10 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा 10 इंटू में 5, तो कितना आ गया 50। हमें पता है एक का मान 10 है, तो 4 का मान 4 को किससे गुणा कर दो 10 से, कितना आ जाएगा 40, तो दोनों का मान आ गया ना। कैसे करना है कि जब भी आप योगफल की बात करते हो तो दोनों अनुपातों का योगफल जो होता है वो जो क्वेश्चन में योगफल दे रखा है उसके बराबर रख दो, एक का मान ज्ञात कर लो और जो भी आपको अनुपात दे रखे हैं उसका मान ज्ञात कर लो। एक का 10 आ गया तो 5 का 10 इंटू 5, और एक का 10 है तो 4 का 4 इंटू 10 कितना आ गया 40, तो अनुपात कितना, ये जो राशियां है वो कितने आ जाएगी 50 और 40 आ जाएगी। बताओ समझ में आया क्या ये सब। जब भी आपको अनुपात से संबंधित फॉर्मूला पूछे तो एक ही फॉर्मूला है, अनुपात बटे अनुपातों का योग इंटू कुल राशि। और अनुपात क्या चीज है, तुलना करना, ठीक है। तो आ गया कि ये चीजें समझ में। आगे देखो, ऐसे ही आप और क्वेश्चन ले सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हो, इसमें अनुपात पूछ लेगा बस। जैसे देखो तीन संख्याएं 10:15:24 के अनुपात में है, और तीनों संख्याओं का जो योगफल है वो मैं लिख देता हूं 98। कितना लिख देता हूं 98। तो प्रत्येक संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन वही है अपना, देखो अनुपात चेंज किया है, संख्याएं चेंज की है। तीन संख्याएं हैं इस बार, उनका अनुपात 10:15:24 देर का है। हमें बताना है कि वो संख्याएं कितनी कितनी है, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो योगफल जो है वो कितना है 98 है। तो क्या करना है, हमें संख्याएं मान लेना है, एक तो ए है, एक बी है और एक सी। तो कितनी हो गई 10, 15 और 24, अनुपात ही दे रखा है ना, ठीक है। मैंने बताया कि जब भी आपको योगफल दे रखा है तो जो अनुपात है उन तीनों का या दोनों का सबका क्या कर दो योगफल कर दो। तो क्या करना है 10 प्लस, यहाँ पे कर लो 10 प्लस 15 प्लस 24 कर लिया अनुपातों का योगफल। किसके बराबर रखना है, जो क्वेश्चन में इनका योगफल दे रखा है। तो कितना है 98, बराबर कितना आ गया 98। योगफल करेंगे तो 15 और 10 कितने हो जाएंगे 25, 25 और 24 कितने हो जाएंगे 49। तो 49 बराबर क्या है 98, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 98/49। तो 49 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो एक का मान कितना आ गया 2 आ गया। देखो जो भी अनुपात दे के उन सबका आप योगफल करते हो तो वो योगफल जो उनका एक्चुअल जो सही योगफल होता है उसके बराबर होता है, ठीक है। एक का मान ज्ञात कर लिया, कितना आ गया 2। हमें क्या बताना है 10 का मान ही तो बताना है,
तो बताओ 1 के बराबर 2 है, 1 का मान 2 है तो 10 का मान कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर दो, कितना आ गया 20। 1 का मान 2 है तो 15 का मान कितना हो जाएगा, 2 इंटू 15 कितने आ जाएंगे 30। 1 का मान कितना है 2 है तो 24 का मान कितना, 24 को किससे गुणा कर दो 2 से, तो कितना आ जाएगा 48। कितना आ गया 48। कुछ नहीं किया, जो भी आपको अनुपात दे रखे उन सबका योगफल करो और जो प्रश्न में योगफल दे रखा उसके बराबर रख दो, 1 का मान आ जाएगा। 1 का मान आने के बाद में 10, 15, 25 का आपको मान याद करना है। तो कितने कितने हो जाएंगी राशियां, 20, 30 और 48। बताओ समझ में आ गई क्या। कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी आपको अनुपात देता है तो आपसे कोई वो राशियां पूछे तो ज्ञात कर लोगे ना, सूत्र से भी कर सकते हो। क्या होता है, अनुपात, अनुपात बटे अनुपातों का योग, अनुपातों का योग इंटू कुल राशि, इंटू कुल राशि। ठीक है, अनुपात कितना है 10 बटे अनुपातों का योग, तो 10 प्लस में 15 प्लस में 24, कुल राशि कितनी है 98। ठीक है, तो 10 बटा में इनका योगफल कितना 49 इंटू में कितना 98। ए का मान ज्ञात करना है ना, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 49 से कम 49, 49 दूनी 98, तो कितना आ जाएगा 20। तो आप सूत्र से भी कर सकते हो और सीधा भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या। जब आपको अनुपात देके और योगफल देके संख्याएं पूछे तो इस प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक है, आगे और क्वेश्चन लेते हैं अपन एक। देखो अनुपात ज्ञात करना सिंपल सा है, जो भी अनुपात दे के उनका योगफल ज्ञात कर लो। क्वेश्चन में योगफल दे रखा उसके बराबर रख दो, उसके बाद में जो भी अनुपात दे रखे हैं वो 1 का मान आ ही जाएगा और उसके बाद में उन पूर्वों का क्या करो ज्ञात कर लो। देखो जैसे क्वेश्चन देखो, एक विद्यालय में, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी, 400 विद्यार्थी है, इनमें लड़के, लड़के व लड़कियों का, लड़कियों का अनुपात 5:3 है, तो लड़के व लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, हमें क्या दिया है कि एक विद्यालय है उसमें 400 विद्यार्थी है कुल। विद्यार्थी का मतलब होता है इसमें लड़के भी शामिल होते हैं और लड़कियां भी शामिल होती है। और हमें दे रखा है कि जो लड़के और लड़कियां है ना उन दोनों का अनुपात है 5:3 है, तो हमें दोनों की संख्या बतानी है अलग अलग। तो देखो लड़के बॉयज और गर्ल क्या हो जाएंगे लड़कियां, कितना है अनुपात 5:3, इन दोनों का योगफल कितना है 400, तो 5 प्लस में 3 बराबर क्या हो जाएगा 400, 8 बराबर 400, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 400 बटा 8, 8 से काटेंगे तो 5 50 बार कट जाएगा, तो 1 का मान कितना आ गया 50। हमें मान किसका ज्ञात करना है 5 का, तो 1 का मान 50, तो 5 का कितना 50 इंटू में 5, तो कितने आ जाएंगे 250। 1 का मान 50, तो 3 का मान कितना आ जाएगा 3 इंटू 50 कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो बताओ सिंपल सा है ना। कुल कितने दे रखे थे 400, उसमें से 250 लड़के हैं और 150 क्या है लड़कियां हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन जो भी आपको योगफल दे और अनुपात दे तो प्रत्येक का आपको मान ज्ञात करना हो तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा सा और चेंज कर दो। देखो मैं धीरे धीरे चेंज करता जाऊंगा, आगे आगे जो भी कैटेगरी आती है वो बढ़ती जाएंगी। ठीक है, हटा ही देता हूं। देखो क्वेश्चन लिखो, जैसे एक विद्यालय में
एक विद्यालय में लड़के व लड़कियों का अनुपात 7:5 है, 7:5 है तथा लड़कों की संख्या 147 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या कितनी है? देखो क्वेश्चन वही है अनुपात का, ठीक है, चेंज किया है मैंने थोड़ा सा। क्या दिया है कि एक विद्यालय है, उसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? 7:5 में है। और हमें बताया गया है कि जो लड़के हैं उनकी संख्या कितनी है? 147। मतलब इस विद्यालय में लड़के कितने हैं? 147। तो हमें लड़कियां बतानी है इस विद्यालय में कितनी है। तो देखो बॉयज और गर्ल का अनुपात 7:5 दे रखा है, और हमें इस 7 का मान, लड़के कितने हैं इसमें? 7, और क्वेश्चन में कितने? 147। तो इस 7 का मान कितना दे रखा है? 147। तो देखो 7 का मान दे रखा है 147। तो बताओ 7 को मैं किस संख्या से गुणा करूं कि 147 आए? 7 को किस संख्या से मैं गुणा करूं कि मेरे पास 147 आए? तो बताओ मैं 7 को 21 से गुणा कर दूं, तो 21 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 147। तो बताओ जब इस 7 को 21 से गुणा करना पड़ रहा है, तो हमें इस 5 को भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 21 से। क्यों? क्योंकि अनुपात का नियम है कि अगर अनुपात में एक संख्या को किसी संख्या से गुणा करते हो तो दूसरी संख्या को भी उसी संख्या से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। अनुपात का क्या नियम है कि अगर आप किसी एक संख्या को किसी संख्या से गुणा करते हो तो दूसरी संख्या जो दे रखी है, या तीसरी चौथी जितने भी संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं में भी उसी संख्या का क्या करना पड़ेगा? गुणा। तो बताओ 7 को 21 से गुणा करने पर उत्तर जो है 147 आ रहा है, तो इस 5 को भी क्या करना पड़ेगा? 21 से गुणा। तो 21 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 105। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 105। इस विद्यालय में 147 तो लड़के हैं और 105 क्या है? लड़कियां हैं। हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप अनुपात पढ़ते हो तो अनुपात में गुणा कर सकते हो आप, लेकिन जब आप एक संख्या को किसी संख्या से गुणा करते हो तो दूसरी संख्या को भी उसी सेम संख्या से क्या करना है? आपको गुणा करना है। और यहाँ से एक बात यहाँ से भी निकल के आती है कि अनुपात में गुणा कर सकते हैं, अनुपात में गुणा कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अनुपात में आप जब भी पढ़ते हो तो अनुपात में आप गुणा कर सकते हो, लेकिन कंडीशन बस सिर्फ इतनी रहती है कि दोनों संख्याओं में सेम संख्या का ही गुणा आपको करना अनिवार्य है। तो बताओ अब मैंने एक की संख्या दे दी, दूसरी की पूछी, तो इस प्रकार से ज्ञात हो जाएगी ना। सूत्र से आप करते हो, किससे करते हो? सूत्र से। तो देखो 7:5 मेरे को इस बॉयज की संख्या देखनी है, तो बताओ अनुपात 7, अनुपातों का योग 7 + 5। मेरे को कुल राशि को लड़के और लड़कियों की संख्या नहीं पता, तो मैंने क्या मान लिया? x। और बराबर क्या दे रखा है? लड़कों की संख्या तो है, कितनी दे रखी है? 147। तो 147 इधर रखूंगा। तो अब 7/7 और 5 12 इंटू में x बराबर 147। x बराबर क्या आ जाएगा? 147। ये 12 इस तरफ जाके गुणा में, और ये 7 किस में आ जाएंगे? भाग में, ठीक है। 7 से काटो, कितनी बार कटेगा? 21 बार। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 21 इंटू 12। तो 12 एकम 12 हासिल 1, 12 दूनी 24 और 1 25। तो कुल संख्या कितनी है लड़के और लड़कियों की? 252। उसमें से लड़के कितने हैं? 252 में से 147 लड़के, तो लड़कियां कितनी? 12 में से 7 गया 5, 4 में से 4 गया 0, और 2 में से 1 जाएगा 1, कितनी आ जाएगी? 105। आप सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हो। जिसका अनुपात दे रखा है वो ऐसे रखो,
कुल राशि की जगह x मान लिया, बराबर रख के x का मान आ गया, एक घटा दो दूसरे का मान आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन कोई भी। आगे देखो, देखो किस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकता है, बस अपने को कंसेप्ट ध्यान में रखना है अनुपात का, कि अनुपात होती क्या चीज है, क्या करते हैं अपन। जैसे देखो आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20%, दूसरी संख्या के 20% के बराबर है तो दोनों का अनुपात ज्ञात करो। देखो क्या क्वेश्चन दिया है मैंने, कि एक संख्या है उसका 25% और जो एक दूसरी संख्या है उसका 20%, दोनों क्या है, बराबर है। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। मैंने मान लिया एक संख्या कितनी है, x, और दूसरी संख्या कितनी है, y, कोई भी मान सकते हो आप। ठीक है, तो एक संख्या का कितना, 25%, एक संख्या का मतलब गुणा कितना प्रतिशत, 25%, बराबर किसके है, दूसरी संख्या y का, की मतलब गुणा y का कितना प्रतिशत, 20%। देखो जिसको प्रतिशत समझ में नहीं आया है या प्रतिशत जिसने नहीं पढ़ा है, वो पीछे जो मैंने वीडियो दे रखे हैं परसेंटेज के, उसमें आप समझ जाओगे आप प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हो। तो जिसने प्रतिशत नहीं पढ़ा है, तो ऐसे आप जब क्वेश्चन करते हो परसेंट के, तो पहले परसेंट जो टॉपिक है वो आप पढ़ लो, उसके बाद में ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं दोनों तरफ परसेंट हटाऊं तो किसका भाग दूंगा, 100 का, क्वेश्चन के हिसाब से रख दिया ना, तो दोनों तरफ 100 का भाग दे दिया। ठीक है, दोनों बराबर है ना, तो इस 100 से ये 100 काट दो। ठीक है, अब 5 से काटो, देखो 5 5 25 और 5 चौका 100 20, तो 5 से मैं 25 को काटूंगा तो 5 बार, और 5 से 20 को काटूंगा तो कितनी बार, 4 बार। तो 5x बराबर कितना आ गया, 4y। अब x, इस y को इस तरफ लेके आऊंगा तो किसमें आ जाएगा, भाग में, बराबर 4 तो है ही, इस x को, इस 5 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो किसमें आ जाएगा, भाग में। और इस चीज का मतलब ही क्या होता है, अनुपात। तो इस x बटा y को अपन लिख सकते हैं x अनुपात y। जब भी आपको ऐसे कोई संख्या मिले ना, तो उसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी हो, चाहे z बटा y, तो इसको अपन z अनुपात y लिखेंगे। 500 बटा 900 दे रखा है आपको, तो आप 500 अनुपात 900 भी लिख सकते हो। ठीक है, भाग में आप इंडिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो x अनुपात y, जब अपन x बटे y को x अनुपात y लिखते हैं, तो 4 बटे 5 को क्या लिखेंगे, 4 अनुपात 5, 4 अनुपात 5, तो x अनुपात y का अनुपात कितना आ गया, 4 अनुपात 5। तो x तो है एक संख्या और दूसरी संख्या y, हमें इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना था, तो x अनुपात y कितना आ गया, 4 अनुपात 5। आ गया क्या समझ में, परसेंट हटाया बराबर रख के बाकी कैलकुलेशन है। समझ में आ गया क्या। तो इस प्रकार से अनुपात में क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। आगे बात समझ में, चलो देखो आगे वाली बात देखो। अब देखो एक चीज मैं बता दूं अनुपात के बारे में आपको, अनुपात में क्या क्या चीजें पॉसिबल होती है, क्या क्या अपन कर सकते हैं, क्या क्या नहीं। तो देखो आप जोड़ की बात करते हो, जोड़ की, तो जोड़ अपन अनुपात में नहीं कर सकते। ठीक है, आप घटाव की बात करते हो, तो आप घटाव भी आप नहीं कर सकते, घटाव भी आप नहीं कर सकते। गुणे की आप बात करते हो, तो गुणा आप अनुपात में कर सकते हो। ठीक है, और भाग की आप बात करते हो, तो भाग भी आप क्या कर सकते हो, अनुपात में कर सकते हो। समझेंगे देखो इन चारों चीजों को। मैंने लिखा a अनुपात b जो है 1 अनुपात 2 में है। ठीक है, तो मैं कोई भी संख्या इसमें जोड़ता हूं, तो सीधी सी बात है अनुपात 1 अनुपात 2 है, एक और b का। जैसे मान लो a के पास 100 रुपए
और बी के पास 200 रुपए, तो इनका अनुपात 1:2 ही होगा ना। अगर मैं इनका अनुपात 2:3 कर दूं, मतलब क्या हो जाएगा, 200 रुपए और 300, इतने तो नहीं है ना। तो अनुपात कितना रहना चाहिए हमेशा, 1:2। तो देखो मैं एक में क्या करूं, एक जोड़ दूं, तो बराबर संख्याएं जुड़ेगी अनुपात में, तो 2 में भी 1 जोड़ दूं, तो ये तो आ गया 2 और ये आ गया 3, तो अनुपात कितना बन गया, 2:3। बताओ 1:2 और 2:3 सेम है क्या, नहीं है ना। तो कभी भी अनुपात में आप जोड़ नहीं करोगे, अनुपातों में आप जोड़ नहीं करोगे, कभी भी कोई भी संख्याएं दे दो, ठीक है। तो जोड़ अनुपात में नहीं होता। अब घटाओ देखो, जैसे ये उदाहरण ले लो, 1:2 दे रखा है, 1 में से मैं 1 घटाऊं, अनुपात 2 में से मैं 1 घटाऊं, दोनों में बराबर घटाना है, तो 0:1 बन जाएगा। बताओ 1:2 और 0 सेम है क्या, नहीं है ना। तो कभी भी आपको अनुपात, जब आप पढ़ रहे हो, अनुपात के क्वेश्चन हल कर रहे हो, तो कभी भी जोड़ और घटाओ क्वेश्चन में नहीं करना अनुपात में। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन में जो अनुपातों का योग करते हैं वही नहीं करना, वो तो करना ही है, लेकिन यहाँ पे संख्याओं में फेरबदल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए इनको आप जोड़ और घटाओ नहीं करोगे, ठीक है। अब देखो गुणा, क्वेश्चन वही है अपना, समझ में आ भी जाएगा ऐसे ही। 1:2 है, तो मैं इस 1 को 2 से गुणा करता हूं और 2 को भी 2 से, बराबर तो होगा ही गुणा, ये तो सबको पता है। तो 2:4 बन जाएगा, ठीक है। सोल्व कर दो, 1:2 वापस आ गया ना। तो बताओ A/B 1:2 था, तो अब भी कितना है, 1:2। तो बताओ कोई फेरबदल हुआ क्या, नहीं हुआ ना। तो आप किसी भी अनुपात में आप बराबर संख्या का क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो, ठीक है। अब भाग देख लो, जैसे 1 अनुपात आपने ले रखा है, मैं दोनों तरफ इसमें 2 का भाग देता हूं, अनुपात इसमें भी 2 का भाग देता हूं, तो अनुपात आ जाएगा 1/2:1, ठीक है। इसको सोल्व करो आप, भिन्न में नहीं होना चाहिए ना, भिन्न से चेंज करो, तो दोनों तरफ क्या करोगे, 2 से गुणा, ये 2 नीचे से हटाने के लिए, तो 2 से 2 1:2 वापस आ गया। तो भाग भी आप क्या कर सकते हो, अनुपात में कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपको कहीं पे भी अनुपात के बारे में कोई पूछे और आपसे कही क्या कि जोड़ कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते, घटाव कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, गुण आप कर सकते हो और भाग भी आप कर सकते हो, ठीक है। देखो आगे, आप देखो जो A/B, B/C ऐसे दिए मिलते हैं, आपको आगे चेंज करना होता है। जैसे देखो आपको क्वेश्चन दे कि A/B है वो 2:3 है, वह B/C जो है कोई भी मान दे 1:2 है, तो A/B/C बराबर क्या पूछा है, प्रश्नवाचक चिन्ह ज्ञात करना है। हमें क्वेश्चन में मिला है कि A/B 2:3 है, वह B/C 1:2 है, तो A/B/C कितना होगा। ऐसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, या आप कोई क्वेश्चन करते हो उसमें ऐसी कैटेगरी बन जाती है और हमें ये ज्ञात करना नहीं आता। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हो, A/B जो भी दे रखा है वो लिख लिया, फिर क्या लिखना है, B/C जो सेम है उसके नीचे सेम लिख दो, ठीक है। A/B और फिर B/C क्या करना है, अब दोनों को गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करना है और फिर इसको गुणा करना है। क्या किया अपन ने, AB/B²/BC, ये अपन ने किया है। A/B फिर नीचे रख दो B/C, B को A से गुणा, फिर B को B से गुणा, फिर B को C से गुणा। आगे क्या बात समझ में। अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो आप इससे याद कर लो, किसी को रटने की आदत है तो AB/B²/BC, A को B से गुणा कर लो, फिर B को स्क्वायर कर दो, फिर B को C से गुणा कर दो। आगे क्या बात समझ में। तो देखो 2:3 और दे रखा है 1:2, ठीक है। तो 1 को 2 से गुणा, अनुपात 1 को 3 से गुणा,
3 अनुपात इस 2 को इस 3 से गुणा तो 3 दूनी 6 अनुपात कितना आ गया 2 अनुपात 3 अनुपात 6 आ गया क्या। एक और देखो ये चेंज करना आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है हमको तो हम कभी भी क्वेश्चन अनुपात के नहीं कर पाएंगे। ये दे रखा है 5 अनुपात 3 और ये दे रखा है 2 अनुपात 7। ए अनुपात बी 5 अनुपात 3 है वह बी अनुपात सी 2 अनुपात 7 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। तो देखो हमें क्या करना है ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी और फिर बी अनुपात सी। ठीक है 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 और फिर 7 को 3 से गुणा करेंगे 21। और कट रहे हैं क्या ये आपस में नहीं कट रहे तो ये क्या हो जाएगा अपना अनुपात हो जाएगा। तो बताओ जब भी आपको क्वेश्चन में ए अनुपात बी अनुपात सी पूछे तो कैसे करना है ए को बी से बी को बी से फिर इस बी को सी से। ठीक है आ गया क्या समझ में। एक और देख लो। देखो इसी प्रकार आप चैन से चलते हो तो क्वेश्चन हो जाता है। जैसे देखो ए अनुपात 1 अनुपात बी 2 और बी अनुपात सी दे रखा है 3 अनुपात 5। हमें पूछा क्या है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी बी अनुपात सी सेम के नीचे सेम आना चाहिए। तो 1 अनुपात 2 3 अनुपात 5। 3 को 1 से गुणा करोगे 3 अनुपात 3 को 2 से 6 और 5 को 2 से कितने आए 10। उत्तर कितना आ गया 3 अनुपात 6 अनुपात 10। बताओ जब भी आपको ऐसे ए अनुपात बी और बी अनुपात सी का मान देके ए अनुपात बी अनुपात सी पूछे तो कर दोगे क्या हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखो 3 आपको मान दे तो कैसे करना है। देखो ये मान हमें पता होना चाहिए हमेशा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे देखो आपको देखो ये कि ए अनुपात बी 1 अनुपात 2 व बी अनुपात सी। ठीक है कितना दे रखा है 3 अनुपात 5 व तथा लिख दो या व तथा सी अनुपात डी 4 अनुपात 1 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या दिया है हमें ए अनुपात बी बी अनुपात सी और सी अनुपात डी बताया है और हमें पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। क्या करना है देखो पहले तो आप ज्ञात कर लो ए अनुपात बी अनुपात सी। तो हमें पता है ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। तो 1 अनुपात 2 और 3 अनुपात 5। ठीक है तो 3 दूनी 6 5 दूनी 10 आ गया क्या ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी तो आ गया। हमें सी अनुपात डी और दे रखा है। क्या दे रखा है सी अनुपात डी। तो सी अनुपात डी सेम के नीचे सेम 3 ले आए ना करके गया तो आगे चौथा आ गया। अब तो सी अनुपात सी। तो अब ए अनुपात बी अनुपात सी 3 अनुपात 6 अनुपात 10। सी अनुपात डी कितना है सी अनुपात डी 4 अनुपात 1। तो 4 अनुपात 1 वापस वही सेम है। 3 को 4 से गुणा 12 6 को 4 से गुणा 24 4 को 10 से गुणा 40 और फिर 1 को 10 से गुणा। आ गया अनुपात किसका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का। काट दो कट रहे उतने 2 से काटोगे तो 6 बार कितने बार 12 बार 20 बार और 5 बार। अब आगे नहीं कटेगा। तो अनुपात जब आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछे तो 6 अनुपात 12 अनुपात 20 अनुपात कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तरीका वही है बस जो सेम राशि दे के उसके नीचे सेम रख के ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कर लो। फिर ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करके फिर सी अनुपात डी आगे और रख दो सेम उत्तर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो आप समझ में नहीं आता है तो वीडियो एक बार रोक लिया करो। रोक के दोबारा से देखा करो
और जब भी आप वीडियो को देखो तो कॉपी पेन साथ में रखा करो। अब देखो, मैं A अनुपात B देता हूं 2:3, B अनुपात C देता हूं 1:2 और C अनुपात D देता हूं मैं 3:4। ठीक है, मेरे को ज्ञात क्या करना है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है A अनुपात B अनुपात C। तो कैसे ज्ञात करते हैं, A अनुपात B और B अनुपात C। तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना है, तो वही रखो इसमें 2:3 और फिर 1:2। सेम के नीचे सेम, यहाँ पे B है और यहाँ पे भी B है। तो 2 को गुणा 1 से, फिर 1 को गुणा 3 से, फिर 2 को गुणा 3 से, कितना आ गया 6। तो A अनुपात B अनुपात C कितना आ गया 2:3:6। अब हमें चाहिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। हमें A अनुपात B अनुपात C दे रखा है और C अनुपात D भी दे रखा है, तो C के नीचे C आ गया। तो देखो 2:3:6, C अनुपात D कितना 3:4। तो इस 3 को 2 से 6, इस 3 को 3 से 9, 3 को 6 से 18 और 4 को 6 से 24। कितना आ गया 24। 3 से कटता है क्या ये, निक 3 से कटता है क्या, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छक्का 18, 3 8 24। तो अनुपात A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना आ गया 2:3:6:8। बताओ, आपको कोई भी जब भी आपको A अनुपात B अनुपात C करना पूछे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ज्ञात करना पूछे, तो इस प्रकार से ज्ञात कर लोगे क्या, सेम के नीचे क्या रखना है, सेम रखना है। तो बताओ, अनुपात के बारे में जो बेसिक चीजें है वो मैंने आज बताई है, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखा करो, साथ में आगे शेयर भी किया करो और साथ साथ नोट्स बना लो। जितने भी टॉपिक होंगे, जो भी एग्जाम आते हैं, सबके टॉपिक बारी बारी से मैं पूरे करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।